everyone. Today we are going to study about eigenvalues. First of all, we will take a look into its definition. Eigenvalues are unique scalars that are associated with a system of linear equations often used in matrix equations. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आइगन वैल्यूज़ आर यूनिक स्केलर्स। तो ये स्केलर्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, means every eigenvalue has a unique value, and it is a scalar. It means it is not having any direction, it has only magnitude, that are associated with a system of linear equations. इसमें अभी जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था अबाउट मैट्रिक्स कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को कन्वर्ट कर देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो वहाँ पे जो हम मैट्रिक्स इक्वेशंस पढ़ते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस हम मैट्रिक्स में चेंज कर लेते हैं, उन्हीं से एसोसिएटेड कुछ स्केलर्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, जिनकी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, दैट आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़. सो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू ऑल. नाउ नेक्स्ट, so the basic equation representing this is ax is equal to lambda x, where a is the given matrix. a जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको हमने चेंज करा है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो a is that matrix and lambda are the eigen values. ठीक है, lambda जो है ये पूरा lambda, ये स्केलर वैल्यू जो है, इसमें lambda 1, lambda 2, lambda 3, if it is a 3 cross 3 matrix, so we will get 3 eigenvalues. Maybe they will be distinct or not. हो सकता है वो distinct हो, अलग अलग हो, या कुछ same हो. So this is the basic equation representing the eigenvalue. Now next, here we will discuss about some properties of eigenvalues. So first property is a matrix will have an inverse only if all of its eigenvalues are non-zero. एक मैट्रिक्स, कोई भी गिवन मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर उसकी सारी आइगन वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं. इट मीन्स अगर कोई भी आइगन वैल्यू, सपोज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसमें एक भी आइगन वैल्यू अगर ज़ीरो होगी, सपोज लैम्डा 1 ज़ीरो हो गया और लैम्डा 2 कुछ गिवन है 2 है समथिंग, देन इट्स इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट. इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसकी सारी आइगन वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होंगी. दिस इज़ बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ज़ीरो हो जाता है तो वो मैट्रिक्स हो जाती है सिंगुलर, और अगर वो सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ए इन्वर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही ज़ीरो हो जाएगा तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, consider a square matrix A of order m with eigenvalues lambda to lambda so on lambda n. अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर. द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स या सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स. कोई भी मैट्रिक्स है उसके जो भी डायगनल एंट्रीज हैं, सपोज ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, ये 2x2 की मैट्रिक्स है. इसमें ये जो डायगनल एंट्रीज़ हैं, दीज आर द डायगनल एंट्रीज़. इन डायगनल एंट्रीज़ का जो सम होगा वही इसके आइगन वैल्यूज़ का सम भी होगा. मीन्स ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस सो ऑन लैम्डा n. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ जो मैंने पहले डिस्कस करी है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज़. यानी कि जो भी आइगन वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा. नाउ नेक्स्ट लेट अस डिस्कस वन एग्जाम्पल. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इफ़ द सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ 29. अगर कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, इसकी
जो आइगन वैल्यूज़ हैं उनका सम 29 है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के विल बी, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के क्या होगी? तो हम ये जानते हैं कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ है वो 29 है, बट वॉट वी नो दैट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। जो आइगन वैल्यूज़ है उनका सम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है, and here trace is 29, so we will equate this sum. We will take the sum of these diagonal entries, that is 16 plus k square plus 9 is equal to 29. Here we will get k square plus 25 is equal to 29, and k square is equal to 29 minus 25, that is k square is equal to 4. So k will be having two values, that is plus and minus 2. So our option B will be the correct option, that is 2 comma minus 2. So option B is the correct option. So one of the property has been used in this example. प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमने डिस्कस करी थी पहले, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू look at these two properties because they are very randomly used in different questions. So I hope that you all understood it. Thanks a lot for watching.